Partitioning by key range. One way of partitioning is to assign a continuous range of keys from some minimum to some maximum to each partition, like the volume of paper encyclopedia. If you know the boundaries between the ranges, you can easily determine which partition contains a given key. If you know which partition is assigned to which node, then you can make your request, and then you can make your request directly to the appropriate node, or in the case of encyclopedia, pick the correct book off the shelf. सो बेसिकली क्या है कि जैसे देखो, अगर सपोज आपके पास ये पूरा एक DB होता, ठीक है, लेकिन आपने इसको भी पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन करने के बाद आपने इसको मतलब लेटर वाइज पार्टीशन किया, तो आपने पहले वाले पार्टीशन में एक के से लेके बी बेस लिखा है। अगर सपोज आपको आता है ऐसा कुछ कि बेकहम आपको सर्च करना है, ठीक है, तो वो कहाँ पे लाई करेगा? क्या वो इसमें लाई करेगा या इसमें लाई करेगा? सिंस बी के बाद ई है, राइट, तो ये इसमें पार्टीशन 2 में लाई करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको ये सर्च करना पड़ेगा फिर ये सर्च करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली बता सकते हो कि एग्जैक्टली कहाँ लाई करेगा। अगर सपोज मान लो आपको सौम्या सर्च करना हो, ठीक है, सौम्या किस में लाई करेगा? आप ऐसा तो नहीं करोगे कि पहले इसमें सर्च करो फेस में ऐसे सब में नहीं करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि सौम्या वाला जो पार्ट है वो इसमें लाई करेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जाओगे, आप 11th वाले पार्टीशन में जाके सौम्या सर्च करने लगोगे, रादर देन सर्चिंग इन ऑल द पार्टीशंस, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट। The range of keys are not necessarily evenly spaced because your data may not be evenly distributed. For example, volume 1 contains words starting with A and B, but volume 12 contains words starting with T, U, V, X, Y, Z. तो इसमें देखो T, U, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इस वाले पार्टीशन में। Simply having one volume per 2 letters of alphabet would lead to some volumes being much bigger than others. In order to distribute the data evenly, the partition boundaries need to adapt data. क्योंकि ऑब्वियसली जो वर्ड्स हैं हमारे TUV XYZ से वो बहुत कम है कंपेरिजन टू इफ़ यू कंपेयर इट टू A एंड B, ठीक है, या फिर बाकी सारे वर्ड्स। तो इसलिए जो है हमने हम अगर सबको एक एक ही हमने स्पेस दिया होता ना कि लाइक ऐसा बोलते कि ए और मतलब हर पार्टीशन में सिर्फ 2 लेटर जाएंगे, ठीक है। तो कुछ पार्टीशंस जो है, अभी देखो बी पूरा इसमें नहीं ख़त्म हुआ, बी के लिए हमको एक और पार्टीशन, मतलब हम दूसरे पार्टीशन में बी को अकोमोडेट कर रहे हैं, राइट। और इसमें तो बहुत सारे लेटर्स को कर रहे हैं, इसमें हम टोटल 6 लेटर्स को कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सबके अलग अलग बुक्स बनाए होते हैं हमने, तो इतू सा बुक बनता है हमारा, ठीक है, इतू पतले से एक बुक पतले से बुक बनते हैं। और रादर अगर हम लोग इसमें ए बी को भी अगर हम ए बी लेते तो बहुत लाइक बड़ा बुक बन जाता, ठीक है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। सो टू अवॉइड दैट हम उसके बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मतलब हम उसके बाउंड्रीज़ को ना स्ट्रिक्ट नहीं रख रहे हैं। हम देख रहे हैं जितना डेटा हम कैसे बेस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम उस तरीके से रख रहे हैं, रादर देन हैविंग कि ए बी इसमें चला जाएगा, मतलब 2 लेटर्स इसमें चले जाएंगे, ऐसा कुछ। The partition boundaries might be chosen manually by an administrator or by the database can choose them automatically. We will choose the choices of partition boundaries in more detail in rebalancing partitions on page 209. This partition strategy is used by Bigtable. It's open source equivalent to HBase, RethinkDB and MongoDB before version 2.4. With each partition, we can keep keys in sorted order. CSS tables and LSM tables. This is the advantage that range scans are easy and you can treat the key as concatenated index in order to fetch several related records in one query. Multi-column index. For example, consider an application that stores data from a network of sensors where the key is the timestamp of the measurement, year, month, day, hour, minute, second. Range scans are very useful in this case because they let you easily fetch, say, all the readings from particular month.
तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि देखो सबसे पहले इस वाले पे आता है, द पार्टीशन बाउंड्रीज माइट बी चोजन मैनुअली। देखो हो सकता है कि जो तुम्हारा डीबी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो इस रोल पे जो इंसान होगा, वो तुम्हारा पार्टीशन की डिसाइड करे, वो तुम्हारा बाउंड्री डिसाइड करे कि इतनी जो है एक पार्टीशन में हम यहाँ तक हम इस तरीके से जो है चीज़ों को डिवाइड करेंगे, ये हमारी बाउंड्री होगी, ठीक है। या तो वो डिसाइड करे या फिर कुछ केसेस में डेटाबेस जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर लेते हैं। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे रीबैलेंसिंग पार्टीशंस में। द पार्टीशनिंग strategy is used, this partitioning strategy is used in Bigtable. It is open source equivalent to HBase, ठीक है। फिर ऐसे ही बता रखा है किसके equivalent है। Within each partition we can keep keys in sorted order, ठीक है। हम जो अपने जो कीज़ रखेंगे ना वो sorted order में होंगे। This has advantage that range scans are easy and you can treat the key as a concatenated index in order to fetch several related records in one query. For example, consider an application that stores data from network of sensors where the key is the timestamp of the measurement, year, month, day, hour, minute, second. Range scans are very useful in this case because they let you easily fetch, say, all the readings from the particular month. ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि सॉर्टेड ऑर्डर में रखते हैं, और रेंज सॉर्टेड ऑर्डर में रखने का फ़ायदा ये होता है कि तुम अगर बोलोगे कि मेरे को ए से बी तक की चीज़ें चाहिए, तो वो सिंस वो सॉर्टेड ऑर्डर में है तो उनको फैच करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन ट्रीट की एज कॉन्कनेटेड इंडेक्स इन ऑर्डर टू फैच सेवरल। ये एक्चुअली ये पैराग्राफ मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है। Range scans are very useful in this case because they let you easily fetch, say, all the readings from particular month. अगर आप मंथ के बेसिस पे अगर सॉर्ट करके रखते हो तो आपको ऐसा रहे कि रैंडमली ऐसा डेटा या तो पड़ा हो, कुछ डेटा यहाँ कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे डेटा के पास जाके इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा क्या तुम इस मंथ में हो, क्या तुम इस मंथ में हो। नहीं तो अगर आप पहले से ही आपने मंथ वाइज अपना बना रखा है, ठीक है, डेटा, तो आप सिंपली आप देख लोगे जैसे नॉर्मली ट्रीज़ वगैरह की बात होती है। अब नॉर्मली अगर सॉर्ट करके रखा है तो आप उठा लोगे कि चलो ठीक है ये वाला जो पार्ट है वो इस मंथ का है तो ये दे दो टाइप, ठीक है। However, the downside of key partitioning is that certain access patterns can lead to hotspot. If the key is a timestamp, then the partition corresponds to ranges of time. Example, one partition per day. Unfortunately, because we write data using the sensors to the database as the measurements happen, all the writes end up going to the same partition, the one for today. So that partition can be overloaded with writes while others sit idle. देखो अगर हमने जो पार्टीशन किए हैं वो टाइम स्टैम्प के बेसिस पे किए हैं ना, तो क्या हो जाएगा कि अगर सपोज़ ये वाला पार्टीशन में आज का डेटा जाना है तो ये वाला पार्टीशन ओवरवेलम हो जाएगा, ठीक है। सारा पार्टीशन इसी बार मतलब सारा डेटा जो जाएगा सिंस आज का है तो आज का जितना भी डेटा जाएगा वो इस पे चला जाएगा। तो ये सारा राइट जो है वो एक ही पार्टीशन पे चला जाएगा, तो इस पर दुनिया भर का सारा लोड हो जाएगा और बाकी के जो सारे पार्टीशंस है वो खाली बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ना कि इस ऐसे पार्टीशन करने पे एक में बहुत लोड हो जाएगा और कुछ खाली बैठे रहेंगे, तो ये अच्छा तरीका नहीं है पार्टीशन करने का। To avoid this problem in the sensor database, you need to use something other than the timestamp as the first element of the key. For example, you could prefix each timestamp with a sensor name so that the partitioning is first by sensor name and then by time, assuming you have many sensors active at the same time. The write load will end up more evenly spread across the partitions. Now, when you want to fetch the values of multiple sensors within a time range,
you need to perform a separate range query for each sensor name. ठीक है, तो ये बोल रहा है ना कि तुम सिर्फ टाइम स्टैम्प के बेसिस पे अगर करोगे तो कुछ पे बहुत लोड आ जाएगा और कुछ एकदम खाली बैठे रहेंगे। तो इससे बेटर है कि हम सेंसर का डेटा रीड करके डेटाबेस में डाल रहे, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास मल्टीपल सेंसर्स भी हो सकते हैं ना, सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3, सेंसर 4। तो हम ना पार्टीशन जो करते हैं ना वो सिर्फ टाइम स्टैम्प के बेसिस पे नहीं करते हैं, रादर हम सेंसर नेम प्लस टाइम स्टैम्प के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। और अभी एग्जैक्टली मेरे को पहले सेंसर नेम पे पार्टीशन करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर assuming you have more sensor active at the same time, देखो पार्टीशन इज फर्स्ट बाय सेंसर नेम एंड देन बाय टाइम। सो सबसे पहले पार्टीशन जो होगा वो सेंसर नेम के बेसिस पे होगा, ठीक है, कि सेंसर 1 का डेटा इधर जाएगा, सेंसर 2 का डेटा इधर जाएगा। अब उसमें फिर पार्टीशन जब होगा कि ठीक है सेंसर 1 का डेटा इन दोनों टेबल में जाना है, इन दोनों पार्टीशन में जाना है। तो फिर उसके बाद ये होगा कि अब इसमें इस टाइम स्टैम्प का डेटा किस में जाना है, ठीक है, ऐसे करके। या फिर मान लो कि ऐसा हो गया कि एक टेबल में 4 सेंसर का डेटा जाना है, ठीक है, सेंसर 1, 2, 3, 4। तो फिर उसके बाद फिर हम मे बी तो उसमें फिर हम टाइम स्टैम्प के बेसिस पे भी ये सॉर्ट करके रह सकता है, और हम उसमें फिर वैसे हम रीड कर सकते हैं। Assuming that you have many sensors active at the same time, the write load will end up more evenly spread across partitions. Now when you want to fetch the values of multiple sensors within a time range, you need to perform a separate range query for each sensor name, ठीक है। रीड करने के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इस टाइम स्टैम्प पे दे दो, क्योंकि अब देखो इस टाइम स्टैम्प पे बोलोगे वो ठीक है, बट लाइक एट द सेम टाइम सारा डेटा जो है आपका सेम पार्टीशन में नहीं गया है, मल्टीपल पार्टीशंस में गया है। एक्चुअली देखा जाए तो फिर वो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि हर पार्टीशन पे जाके कि इस टाइम स्टैम्प से आगे का डेटा हमको दे दो हर पार्टीशन पे। तो हम पर सेंसर नेम क्वेरी नहीं लिख रहे होंगे, अब सिर्फ पर पार्टीशन नहीं लिख रहे होंगे, बट वो अलग अलग पार्टीशंस को दे रहे होंगे एक्चुअली, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब नाउ we will see partitioning by hash of key, ठीक है। तो because of the risk of skew and hotspots, many distributed data stores use a hash function to determine the partition of a given key. A good hash function takes skewed data and make it uniformly distributed. Say you have 32-bit hash function that takes a string. Whenever you give it a new string, it returns seemingly random number between 0 to 10 to the power 32 minus 1. Even if the input strings are very similar, their hashes are evenly distributed across the range of the numbers. For partitioning purpose, the hash function need not be cryptographically strong. For example, Cassandra MongoDB use MD5 and Voldemort use followed null vo फंक्शन, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है ना कि सबसे पहले ये है कि आप मतलब ये जो हम क्या हो जाता है कि स्क्यू हो जाता है डेटा, ठीक है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा डेटा आ गया, या फिर एक डेटाबेस जो है इसमें ढेर सारा लोड आ गया, ठीक है। तो या तो डेटा स्क्यू हो जाए या हॉटस्पॉट बन जाए कोई एक पार्टीशन। तो इसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर्स जो हैं वो हैश फंक्शंस मतलब हैश फंक्शंस के बेसिस पे पार्टीशन की बनाते हैं, ठीक है। यूजेस हैश फंक्शन टू डिटरमिन दी uses hash function to determine, say you have 32-bit